यूपी के संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जुमे की नमाज को देखते हुए अलर्ट पर है पुलिस। मस्जिद के सर्वे के बाद से सुरक्षा सख्त यहां पर कर दी गई है और ऐसे में आपको अपडेट जल्दी से पहुंचाएं कि यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। चूंकि आज जुमे की नमाज है और ऐसे में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह का कोई माहौल खराब ना हो, इसको देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। चूंकि हाल ही में आप जानते हैं मस्जिद का सर्वे और उसके बाद यहाँ पर जो सुरक्षा है उसको सख्त किया गया है। चूंकि जुमे की नमाज का दिन है और ऐसे में यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर कड़ी तैयारी, अलग अलग जगहों पर पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है। मस्जिद के बाद यहाँ पर सुरक्षा को सख्त किया गया है। चूंकि आज जुमे की नमाज है और थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण जरूर रहता है इस तरह से, लेकिन माहौल किसी तरह से कोई खराब ना करे, इसी को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। और ये आप देखिए कि किस तरह से कई जो रास्ते हैं उन्हें भी बंद किया गया, बैरिकेड्स लगाए गए हैं कई रास्तों पर, अलग अलग जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालात को देखते हुए पूरी कोशिश यही कि शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज हो और अपडेट आप तक पहुंचाए। जुमे की नमाज है और ऐसे में यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सख्त कर दिया गया। अलग अलग जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। कई ऐसे रास्ते हैं जिनको यहाँ पर बंद किया गया है। कोशिश प्रशासन की यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज हो। और इस वक्त हमारे सहयोगी सद्दाम एक बार फिर से जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सद्दाम, किस तरह की तैयारी वहां पर पुलिस की तरफ से जुमे की नमाज को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से मस्जिद में मंदिर होने का दावा कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट कमीशन की टीम के गठन के बाद जिस तरह से सर्वे हुआ था, उसी दिन से संभल की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया था। और साथ ही आज जुमे की नमाज है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कई थानों की फोर्स के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है और साथ ही पीएससी की भी तैनाती की गई है। साथ ही जो संभल के डीएम हैं डॉक्टर राजेंद्र पेसिया, उनकी तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है कि अगर किसी भी तरह की इनोसेंस हरकत संभल के अंदर की जाती है तो उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है, जिसमें कुछ सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने वाले लोग भी शामिल हैं। बात की जाए मुस्लिम समाज की तरफ से, तो मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं की तरफ से भी अपील की गई है कि जिन मस्जिदों में आप नमाज पढ़ते हैं उन्हीं मस्जिदों के अंदर जाकर आप नमाज पढ़ें। किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है और साथ ही अफवाहों पर ध्यान ना दें। जी ठीक है सद्दाम, तो देखिए इसी तरह की तैयारी संभल में पुलिस की तरफ से की गई है। कोशिश यही है कि किसी भी तरह से माहौल खराब ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज यहाँ पर हो और यहाँ पर इसी वजह से पहले से ही तैयारियां पुख्ता की गई है। सद्दाम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सद्दाम, जाहिर तौर पर जैसा भी आपने भी जिक्र किया, मस्जिद का सर्वे हुआ और उसके बाद अब जुमे की नमाज है, तो थोड़े से हालात कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण जरूर है प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों के लिए। जी, जिस तरह से बात की जाए प्रशासनिक अधिकारियों की, तो चूंकि संभल जो है वो अति संवेदनशील जिले की श्रेणी में शामिल है और पुराना इतिहास रहा है संभल का। इसी के दृष्टिगत जो कि यहाँ के कप्तान हैं के बिश्नोई और यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं डॉक्टर राजेंद्र पेसिया, तो वो इस चीज की गंभीरता को समझ रहे हैं। इसीलिए संभल में जो सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो कड़े कर दिए गए हैं। कई रास्तों पर बैरिकेडिंग भी लगाया गया है, आने जाने वाले लोगों पर निगाह रखी जा रही है और साथ ही जो ड्रोन है उससे भी निगाह रखी जा रही है। ठीक है सद्दाम, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।